न्यूज़ का खास शो जनसंवाद देख रहे हैं आप। जनसंवाद यानी जनता से सीधा संवाद, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे और दिल्ली की जनता आखिर क्या सोच रही है, सीधा जनता से समझने की कोशिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी नजफगढ़ के इलाके में है। नजफगढ़ का वो इलाका जिसे यहाँ का सबसे आप बिजिएस्ट मार्केट कह सकते हैं, दिल्ली गेट। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं अंग्रेज़ों के समय से ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और अब जब हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि साल बदलते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट का जो मार्केट की जो व्यस्तता है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे मार्केट बड़ा होता जा रहा है, लोग यहाँ ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो बढ़ रहे हैं वो है मुद्दे। और मुद्दों की शुरुआत आपसे। सबसे पहले तो जनसंवाद में आप सबका स्वागत है। जब हम बात नजफगढ़ की करते हैं तो ये मैं कहूँगी एक ऐसा इलाका, शहर गांव का मिक्सचर। शहरीकरण पूरी तरह से आ चुका है, किसान आज भी बचे हुए हैं। और दिल्ली गेट में इस वक्त हम मौजूद है, सबसे बड़ा मार्केट कहते हैं इसको। यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के लोगों के मुद्दे अगर हम दिल्ली के डेवलपमेंट के अनुसार देखें, आप ये जानते होंगे कि एक मिश्रित आबादी है नजफगढ़ क्षेत्र, अर्बन और रूरल का। और रूरल में जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर हम भी किसान परिवार से ही है। तो जो क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर दिल्ली में जो किसानों की सुविधा मिलनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं नहीं मिलती एक राज्यों के अनुसार जो उनको मिलनी चाहिए और राज्यों में जो होती है। तो जिस वजह से यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, रोजगार की कमी है, ये सबसे बड़े मुद्दे यहाँ के हैं। और क्षेत्र के अंदर कोई भी बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं है। हमारे क्षेत्र के अंदर जो आबादी है, और ये कम से कम ये बाज़ार हमारे 100-150 गाँव के मुख्य केंद्र है। तो इसके अंदर आप एक बार हालत दिखाइए कि यहाँ पे अगर बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है। यहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं ये। और उसके बाद तरह तरह के क्राइम जो होने लग रहे हैं क्षेत्र में, चाहे वो हमारी बहनों के साथ लव जिहाद वगैरह ये क्राइम चल रहे हैं, चाहे ज़मीनों के लिए क्राइम चल रहे हैं। तो और इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं कि जिनके अंदर हमारा प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि ये दिल्ली का क्षेत्र है, लेकिन आप इस दिल्ली को दिखाइए और आप एक लुटियंस जोन या साउथ दिल्ली को दिखाइए, दिन रात का फ़र्क दिखेगा। और ये क्षेत्र अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अभाव में है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत से काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे 1.5 साल से ऊपर नई सरकार बने होंगे, और इससे पहले जो दूसरी सरकार थी, कोई भी डेवलपमेंट के कार्य जो होने चाहिए वे चहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा क्षेत्र का। ये जनता के मुद्दे हैं। और इसी के तहत अब आप किसी से भी बात करिए, उनसे पूछेंगे। अच्छा, लेकिन जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता है, वो कहते हैं हम नजफगढ़ में मेट्रो ले आए, हमने यहाँ की सड़कें बनवा दी, यहाँ बस डिपो बनवा दिए, इसको यूईआर से जोड़ दिया है। ये सब क्या हेल्प नहीं कर रहे? देखो, यूईआर से जोड़ा, हाँ। उसके बाद हमारे क्षेत्र के अंदर यूईआर, आप द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में बना है या और क्षेत्रों में बना है, उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुआ है हर जगह। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर कानून ऐसा है कि यहाँ पे आप किसान को सुविधा भी नहीं देते, और किसान के ऊपर नकेल इस तरह से कस रखी है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपर, बिल्डर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। भाई, ना ही प्राइवेट बिल्डर कोई डेवलपमेंट कर सकता, उसको रोका जा रहा है, और ना ही कोई सरकारी डेवलपर है जो डीडीए या और भी कोई एजेंसी, ना ही वे कुछ काम कर रही। आप पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ भी घूम के देखेंगे, हर जगह बुरी हालत है। मूलभूत सुविधाएं, आप कह रहे हैं मेट्रो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आया है, लेकिन इसके साथ में आप देखिए कि ना ही कोई हेल्थ का कोई यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है। जो हमारा सेंटर हॉस्पिटल बना था उसके अंदर ना मशीनें हैं, ना डॉक्टर हैं पर्याप्त, उसके अंदर ना स्पेशलिस्ट हैं उसमें, और ना ही यहाँ पे कोई कॉलेज है। तो ना ही कोई स्कूल की जो है सुविधा, वे स्कूल में बच्चे इतने हैं और स्कूल की बिल्डिंग छोटी है, और
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बच्चे वो जो रेशियो बनता है ना बच्चों को पढ़ाने का, वो सरकारी स्कूल में ना वो रेशियो है। और उसके बाद नौकरी की बात करें तो यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर ना ही कोई कंपनी है। जैसे यहाँ के बच्चों को या तो गुड़गांव जाना पड़ता है या उन्हें दिल्ली में और किसी स्थान पे जाना पड़ता है। यहाँ पे उनके लिए कोई रोजगार भी नहीं है। यानी 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो रोजगार, दूसरा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा। यही 3 मुद्दे होते हैं जिसको देखकर जनता मतदान भी करती है। मतदान तो लगातार कर ही रहे होंगे, तो इन मतदानों के साथ मुद्दों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है क्या? कुछ बदलाव नहीं है मैडम। रोजगार की तो सबसे बात जरूर है। किसी का मतलब उस घर के अंदर हर एक 2 आदमी बेरोजगार है सब घर, और सब रोजगार के चक्कर में बैठे हैं कि कहीं से किसी ना कोई अप्रोच ला के रोजगार पर होता नहीं किसी का भी। सब वो ये वैसे बोलते हो, क्या बोलूँ मैं ध्यान याद दिया रहा, सब अपने एक दूसरे के हिस्से चक्कर में लगे रहते हैं, पर होता नहीं किसी का काम भी। सब बोलते नेता लोग हैं जब बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई अब ये रोजगार हो जाएगा, सुबह हमें बना दो, ये कर देंगे, पर बनने के बाद कोई किसी का कुछ साथ नहीं देता। सब अपने 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 अपनी रोटी सेकते हैं। सब कोई किसी का काम नहीं देता। कब सब अपना काम देखते हैं, अपना काम पक्का, बाढ़ में जाओ जनता, सब ये काम है। भारत युवाओं का देश है। युवाओं के बीच क्या चल रहा है? नजफगढ़ का युवा क्या कहता है, क्या मुद्दे हैं स्थानीय? जी ज़्यादातर मुद्दे तो इसके हैं, रोजगार के ही हैं। जहाँ गुड़गांव जाना पड़ता है, फिर जो नया प्लांट आया कर खोदे में यहाँ जाना पड़ता है जी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके रोजगार की है। रोजगार, अभी आप खुद क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं काम? अभी मेरा 2 साल का कोर्स था, अभी मेरा 1 साल रह रहा है। उसके बाद मैं किस चीज़ का कोर्स? मेरा आई.टेक है, सेकंड ईयर। तो उसके बाद जॉब के लिए कहाँ सोचा है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, क्या करें? मैम यहाँ पर गुड़गांव ही सोच रखा है, गुड़गांव में। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाइए, द्वारका बिल्कुल अलग दिखता है, एक हाईटेक सोसाइटी दिखती है। कुछ किलोमीटर और जाइए, गुरुग्राम ऐसा दिखता है जैसे लोग अक्सर टीवी में देखते हैं और बड़ा मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं कि एक अलग सी दुनिया दिख रही है। वो सिटी में आ जाते हैं, इस साइड गाँव, थोड़ा गाँव का इलाका है, मतलब थोड़ा विलेज टाइप में है, लगता है। क्या डेवलपमेंट होने चाहिए आपके हिसाब से, क्या मुद्दे हैं? वही जो अभिषेक भाई ने बताए हैं वो बिल्कुल सही है, वही होने चाहिए। रोजगार का, हॉस्पिटल का, और काफ़ी शिक्षा का। शिक्षा, यहाँ आसपास सबसे बड़ा अच्छा स्कूल कौन सा है, सरकारी और प्राइवेट? नजफगढ़ में तो यही है, नंबर 3-4 है, सरकारी यही है। कॉलेज? कॉलेज तो नजफगढ़ में नहीं है, कैर में ही है। कितनी दूर है यहाँ? महिलाओं का है, वो बॉयज़ का नहीं है। यही है, मित्राओं के पास ही आगे चल के। यहाँ पूरे इलाके में एक भी बॉयज़ कॉलेज? पर कैर गाँव के अंदर है, यहाँ पे वो भी गर्ल्स कॉलेज है, जेंट्स कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे नजफगढ़ इलाके में। आसपास एक बड़ा कॉलेज बन जाए, अगर एक बड़ा स्कूल बन जाए तो कितना बदलाव देगा? बहुत बदलाव होगा। और मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि हमारा जो क्षेत्र है, चाहे नजफगढ़ का और पूरे दिल्ली देहात का, उस क्षेत्र के अंदर यदि आप कहीं भी जाओगे तो जो ज़मीन का जो हिस्सा है, जो हमारे पास अब भी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो जिस पे डेवलपमेंट हो सकता है, जिस पे कार्य कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। और कुछ नेता हमारे अच्छे भी हैं जो इस कार्य को करना भी चाहते हैं, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है। हमारे दिल्ली देहात के अंदर जो पॉलिसीज़ लागू हो रही हैं उनके अंदर ऐसा किया जा रहा है कि ना ही कोई एक रेगुलेटेड कोई काम हो सके, और उसमें जो अनऑथराइज्ड काम हो सकते हैं जिनसे उनको रिश्वत लेके करवाया जा रहा है, लेकिन कोई एक रेगुलेटेड काम हो सके। एक भाई बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर भी और सरकारी भी जो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपने जैसे द्वारका बताया, द्वारका भी इसी का एग्जाम्पल है कि हमारी सरकार ने नीति से उस कार्य को किया तो आज कितना सुंदर दिखता है। सुंदर दिखता है। गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ईरान इजराइल के बीच युद्ध भी हो रहा है फिलहाल, तो मुद्दा एक ये भी है, पेट्रोल और डीजल महंगा होने का डर सता रहा है। डर तो सता रहा है, डर दूसरा भी है कि ख़त्म होने को है पेट्रोल और डीजल। जो हमारे साउथ में कुछ स्टेट्स हैं उनमें न्यूज़ मैंने सुनी है कि वहाँ पे पेट्रोल्स के जो टैंकर हैं वे नहीं आ रहे हैं जितने संख्या में आने चाहिए थे, तो डर तो सता ही रहा है। दूसरा डर है गैस सिलेंडर्स का। कल हम एक रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पे वे बोले गैस सिलेंडर्स नहीं है, तो आपको कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस थे हमारे पास। तो सिलेंडर की भी दिक्कत है, पेट्रोल की भी दिक्कत आ रही है, और कुछ जैसे रोड वगैरह की समस्याएं तो ये तो चलती ही रहती है हमारे देश में।
प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो अभी भी निर्भरता है। तो देश का युवा किस तरह से सशक्त हो कि हमें दूसरों पर निर्भर ना हो? देखिए, पेट्रोल और डीजल के तो नेचुरल रिसोर्सेज पे मिलते हैं, वो हमारे देश में वो नहीं है, तो हमें खेद है थोड़ा। लेकिन ये है कि जो जिन देशों से, जो खाड़ी के देश हैं मिडल ईस्ट में, जिनसे आता है हमारा पेट्रोल और डीजल, वो अगर अच्छी संख्या में आए। लेकिन हमारे पीएम मोदी एक काम और किया है कि जो ईरान ने, चीन, इंडिया और एक देश और है, उनका बैन अभी हटा दिया है, यूएस के कहते हुए भी। तो हम इस चीज़ से खुश हैं काफ़ी कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास किल्लत नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सोम बाज़ार है, ये दिल्ली का सबसे पुराने बाज़ारों में से गिना जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि अभी 2-3 महीने बाद मानसून शुरू हो जाएगा। हम जहाँ खड़े हैं, अगर 1 घंटा भी बारिश आ गई तो 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है यहाँ पे, और निकासी कोई पानी की है नहीं। और आप ये तो बहुत ही छोटी जगह है कि पूरे नजफगढ़ में ये मेन प्रॉब्लम है। रोड्स की बहुत ही हालत खस्ता है, गलियाँ में कोई सुधार नहीं है, सारी गली गैस पाइपलाइन के नाम पे, पानी पाइपलाइन के नाम पे उखाड़ के फेंक देते हैं, दोबारा उसको बनाने की कोई कोशिश नहीं होती है यहाँ पे। यही मुद्दे हैं मैडम। ड्रेन मुख्य बात एक ये ध्यान करिए आप कि देश के अंदर यदि पेट्रोल की या एलपीजी की किल्लत हो रही है, आप ये देखिए कहीं से सोशल मीडिया पे या हर जगह ये बात चलती है कि भाई ईरान वगैरह या जो भी मिडल ईस्ट के देश है वो हमें पेट्रोल या डीजल या एलपीजी देते हैं, तो वो एहसान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो देश, उनके पास ना पानी है, ना ही उनके पास खाने की वस्तु है। तो ग्लोबलाइजेशन के आधार पे हर देश एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेता है, तो वो पानी, सब्जी और खाना पीना सब कुछ लेते हैं दूसरे देशों से। तो ऐसे ही जिनके पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हर देश के पास हर चीज़ नहीं हो सकती, तो हमारा देश या और भी देश उनसे वो चीज़ लेते हैं। दूसरी बात ये है कि विपक्ष भी या सब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई पेट्रोल, डीजल या एलपीजी नहीं है तो इसमें भाई सरकार की गलती है, प्रधानमंत्री की गलती है। इसमें प्रधानमंत्री जी और सरकार की कोई गलती नहीं है। हम पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ हैं इस विषय में, क्योंकि राष्ट्र के, देखो हमारे आपस के मुद्दे हैं, 100 बार हम बैठ के करेंगे, लेकिन जहाँ देश की और धर्म की बात आएगी वहाँ सब हम एक हैं। उसके अंदर हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। क्या ये विपक्ष और जितने भी इस तरह के जो विदेशी प्रोपेगेंडा से जो चलते हैं व्यक्ति, उनके जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वे क्या ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी किसी के सामने झुके जाके? प्रधानमंत्री जी का झुकना मतलब देश का झुकना। और इसीलिए ये जो कॉल दी गई है वार की, ये ईरान और अमेरिका और इजराइल की कॉल है, ना कि भारत की। उसकी वजह से पूरी दुनिया को जो भी समस्या आ रही है, तो वो पूरी दुनिया को आ रही है, ना कि भारत की। अब ये सब का विषय ये छाती पीटने लग रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार जाके वहाँ रोए गिड़गिड़ाए, तो ऐसा काम बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। भारत बदल चुका है, भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, और यदि कोई भारत को छेड़ता है तो उसको झुकाना जरूर जानता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भारत अब झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानता है। आज भी मौसम थोड़ा सा मेहरबान है, बारिश हो सकती है। अभी तो चलिए अप्रैल की शुरुआत है, लेकिन फिर मई, जून, आपके साथी भी जो है वो कह रहे हैं कि मानसून आती है तो मानसून की खुशी के साथ गम इस बात का होता है कि कहीं सड़कें ना भर जाए। क्या ये आप है ना यहाँ 1 घंटा रुक जाइए, जैसे बारिश आने के बाद ना 1 घंटा रुकिए आप, फिर देखिए आप यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे घुटनों से ऊपर ऊपर पानी भर जाता है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब जाने की जगह नहीं है, आने की जगह नहीं है, रोड पे बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन इस बार तो सभी नेताओं ने दावा किया था कि दिल्ली के लोग चाय पकौड़ों के साथ मानसून को एंजॉय करेंगे। इस पिछले साल ऐसा कुछ हुआ था? चाय पकौड़े तो खा ही रहे हैं लोग, लेकिन वो इंजॉय पता नहीं कौन सा करवा रहे हैं, हमारा को मुझे नहीं पता इसके बारे में। यानी अभी भी पानी उतना ही भर रहा है? पानी तो यहीं पे भरेगा, अभी थोड़ी देर में देखना, बारिश आने दो, अभी मौसम हो ही गया है, अब आने दो फिर पता चल जाएगा इसको। अच्छा, बारिश आने के साथ ही हम देखते हैं पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर तो है पूरी दिल्ली में। जो मास्टर प्लान है बहुत पुराना बना हुआ है, आबादी उस हिसाब से दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी, और हो सकता है 2050 तक तो दिल्ली में पैर रखने की भी जगह ना हो। क्या वजह है ये पानी भरना, ट्रैफिक लगना?
मैम पानी भरना, ये ट्रैफिक भरना, दिनों दिन आबादियाँ बढ़ती जा रही है। जो मतलब सरकार को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। हमें सब अलग अलग धर्मों के विषय में जब हम बात उठाते हैं तो उसी हिसाब से हमारी जो जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में मारकूट भी होने के सिस्टम ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए मतलब थोड़ा आबादी को कंट्रोल भी किया जाए, और ये विषय भी है मेरा। और दूसरा विषय है, हम ना ज़्यादातर हम प्राइवेट स्कूलों में बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में हमें कुछ जब जाके देखो ना, स्टाफ के लिए तो अलग फैसिलिटी रहती है, जब बच्चे जाते हैं ना उनके लिए वॉशरूम वगैरह में वही चीज़ें गंदगियाँ रहती है। तो हमें सरकार को जो भी है इनको विषय को उठाना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए लगातार, भाई बच्चों के लिए क्या सुविधा है। उस वैसे हम तो एजुकेशन के ज़्यादा बढ़ावा की कोशिश कर रहे हैं, फिर मतलब हम उस विषय को देख भी नहीं रहे बच्चों के लिए क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा पार्शलिटी है बच्चों के यानी लिए। प्राइवेट के साथ सरकारी स्कूलों को भी बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन क्या थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी लोगों की भी नहीं बनती? जैसे बात हम ट्रैफिक की करते हैं, कई जगह लोग भी खुद ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते नजर आते हैं। कई छोटी चीज़ें जिनमें सुधार हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं। करते ही नहीं कुछ अभी तो। क्या स्थानीय मुद्दे लगते हैं आपको फिर उस हिसाब से जिन पर काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? रोड बनने चाहिए बढ़िया, पानी कम रहना चाहिए रोड में। ट्रैफिक सताता है इस इलाके में? क्या ट्रैफिक है? ट्रैफिक है बहुत, जाम लगे रहता है यहाँ पे। रिक्शा है, रिक्शा में जाम लगे रहते हैं पूरे तरह। किस तरफ जाम बहुत ज़्यादा है? आप अभी नजफगढ़ की फिरनी से आए होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरे दिन जाम लगा रहता है। रात को जो मतलब ऑफिस आवर्स होते हैं शाम के 5 बजे के आसपास, उस टाइम तो इतना जाम होता है, 1 किलोमीटर चलने में भी 1 घंटा लग जाता है आराम से। ये सिर्फ रात को 12 से 4 तक जाम नहीं रहता, नहीं तो पूरी नजफगढ़ फिरनी पे 24 घंटे जाम रहता है, और पूरा नजफगढ़ देहात इससे पूरा परेशान है। अच्छा, पार्किंग का क्या हाल है इस इलाके में? बहुत सारे दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहाँ सबके पास गाड़ियाँ तो है लेकिन पार्किंग नहीं है। पार्किंग मैम है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर सब घर के आगे खड़ी करते हैं, और हाँ मतलब एक घर में 4 गाड़ी हो रही है, और ये मान लो आप पूरी गलियों मोहल्ले में गाड़ी बाइक यही खड़ी रहती है बस। कोई किसी को इमरजेंसी निकलना होगा तो भी नहीं निकल सकता गलियों में से भी, इतना यहाँ बहुत ज़्यादा। पूरा इसमें सब्जी मंडी है, रोड के ऊपर ही मंडी लगी हुई है। अब यहाँ पे सब्जी मंडी अलाउड ही नहीं है नजफगढ़ के अंदर। रोड के ऊपर ही मंडी है, पूरा दाम लगा रहता है। कम से कम एक मंडी तो अलाउड हो जब से सब्जी के लिए सब लोग बाग जा सके। सब्जी मंडी नहीं है नजफगढ़ के अंदर, तो मंडी स्पेशल मंडी हो जहाँ से पूरा बीसी रोड के ऊपर, पूरी मंडी रोड के ऊपर ही है। आप इधर जाओगे पूरा जाम है, देखो रोड के ऊपर मंडी, रोड के ऊपर ही मंडी लगा रखी है। तो मंडी के लिए जगह अलग होनी चाहिए ना, मंडी के लिए, सब्जी मंडी के लिए ना कोई जगह है, ना हॉस्पिटल के लिए जगह है, कोई ऐसी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ जाम है, एक तरफ ट्रैफिक की समस्या है। ये बताइए, जब हम बात ट्रैफिक और जाम दोनों की कर रहे हैं, लेकिन यूईआर पास में बनाया हुआ है, यूईआर तक पहुंचने में लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है अपने घरों से, तो फिर उस यूईआर का फ़ायदा हो पाता है? मैम यूआर का तो फ़ायदा हो रहा है काफ़ी लोगों का। फिर मतलब दिल्ली के अंदर में ना आसपास है जो रोड है उसमें मतलब घंटों घंटों जाम हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा यानी रहा है। जाम से बहुत परेशान है। जाम की समस्या कितना ज़्यादा सताती है इस वाले? यहाँ पे जाम ही है, यदि टाइम से किसी को पहुँचना हो तो पहुँच नहीं पाता कभी भी। यहीं पे ब्रेक लगा के ये गोल चक्कर पे तो हमेशा जाम ही रहता है कभी भी। और इमरजेंसी कोई सामान मंगाना हो, जाम पे रोड पे कुछ भी सामान पहुँच ही नहीं पाता। ये बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। अब सुबह 9 बजे ट्रैक्टर मेरी साइड पे पहुँचे चलने वाला है, अभी तक 12 बज गए, अब तक घर साइड पे पहुँचा नहीं है वो ट्रैक्टर ईट लेके। रास्ते में पूरे में जाम ही जाम है, सारे फंसा हुआ है, जाम में ही फंसा हुआ है, साइड रुकी हुई है, काम मजदूर बैठे हुए घर पे। जाम की समस्या, उसके साथ डेवलपमेंट की समस्या, हॉस्पिटल्स की समस्याएं, मतलब मुद्दे, और इसके साथ स्कूलों के मुद्दे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र के हों बड़े, जो लगते हों? इसके साथ में क्राइम का भी एक मुद्दा है। और हमारी बहन मैं ये पूछने वाली थी कि अगर लोगों की गाड़ियाँ, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं है जैसा बता रहे थे, सबकी गाड़ियाँ सड़कों पर है, ऐसे में तो गाड़ी चोरी होने का डर, और इसके अलावा गाड़ियों के साथ भी कई बार स्पेयर पार्ट चोरी हो जाते होंगे, किसी की गाड़ियाँ गायब हो जाती होंगी। स्पेयर पार्ट वगैरह तो चोरी होना थोड़ा कम है, पूरी गाड़ी गायब हो जाती है अगर ऐसा होता है तो। और फिर उसके बाद गाड़ी के साथ साथ बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी जो क्राइम होता है वो विषय है। और जो और तरह के क्राइम हैं
जैसे हमारे मतलब देश के विरुद्ध भी क्राइम चल रही है, जिसके अंदर कुछ आतंकवादी हैं उनको भी पकड़ा जाता है। तो इस तरह के बहुत से काम हैं कि जिनके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को यदि त्वरित तरीके से करें तो वो बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। अच्छा, मार्केट में सिक्योरिटी है? नहीं मैम, नहीं है सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है यहाँ क्योंकि दिल्ली का सबसे पूरा पे। कितना बुरा हाल है यहाँ पे, दिखाइए थोड़ा सा। पूरा ये ई रिक्शा वालों ने बहुत गदर मचा रखा है यहाँ पे। बीच में खड़ी कर देंगे, बीच में छोटी छोटी गलियाँ, इनमें घुसा देंगे, फंसे रहेंगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में। यानी सिक्योरिटी की भी एक दिक्कत है, मतलब सिक्योरिटी भी यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ सिक्योरिटी का। तो वो कुछ भी मतलब क्या बोले आप इसके बारे में आप। बिल्कुल। एक आखिरी सजेशन आपसे लूँगी, जब बात हम युवाओं की कर रहे हैं, भारत तो युवाओं का ही देश है और यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा मुद्दे किसी के बीच हैं तो वो युवाओं के बीच ही होते हैं। कैसे बदलाव किया जा सकता है? मैम, एक युवाओं के बीच में सबसे मेन मुद्दा तो अनएम्प्लॉयमेंट का है। हम देखते हैं नई नई जॉब्स आप लेके आ सकते हैं, वैकेंसीज जो जहाँ पे अभी एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि लगभग हरियाणा में 250 IAS की सीट्स खाली हैं। तो आप नई पोस्ट उन पे फार्म निकाल सकते हैं, उन पे नए नए जो लोग हैं उनको भर्ती करवा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये मेन मुद्दा है युवाओं के लिए तो। और बाकी जो सर्विसेज हैं, बेटर बसेस की सर्विसेज, आप दिल्ली की जो बस सर्विस है वो मेरे ख्याल से वर्स्ट है पूरे इंडिया में, तो आप इसको बेटर कर सकते हैं। और जगह जगह ये बस वाले कहीं खड़े हो जाते हैं रोक के बसों को बेफालतू में, नोट इन सर्विस लिख के वहाँ पे उसके बोर्ड पे खड़े हो जाएंगे। तो बस अब आपको तो सरकार ने डिपो भी दे रखा है, तो आपके यहाँ तो ट्रैफिक और ज़्यादा होता होगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मैम, रोड पे देखो बस ही दिखती हैं। दिल्ली का डंप यार्ड बना रखा है TTC का और क्लस्टर का, दिल्ली का डंप यार्ड है ये। यहाँ पे आप देखोगे जब इनके रूट खत्म होने का टाइम होता है, जब इनकी छुट्टी का, तो इतनी बसें आ जाती है कि क्षेत्र के अंदर आधे से ज़्यादा जाम तो इनकी वजह से लगता है। ये मतलब यहाँ कोशिश बहुत सी हुई कि जैसे गाजीपुर में या और जगह खत्ता है तो ये खत्ते भी, तो अब जो मतलब जो इतनी पॉसिबिलिटी है, जो एक देश की भारत उभरता हुआ विश्व गुरु है, भारत का 2047 तक डेवलप बनने का सपना है कि डेवलप कंट्री बने, तो उसके अंदर देश की राजधानी के अंदर जो पर्याप्त हमारे पास जगह है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, जिससे हम देश और दुनिया का भला कर सकें। यानी हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करने की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमकर जब हम जनता से उनके मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं तो एक मुद्दा हर जगह जो व्यापक तौर पर नज़र आता है वो है ट्रैफिक का, और जो दूसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को सताता है या जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है वो है विकास और अनएम्प्लॉयमेंट का। ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या बन गई है, या इसे कहें एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग हर जगह बात कर रहे हैं। हम जनसंवाद में एक बार फिर हाजिर होंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी गोपाल सिंह है, दिल्ली के किसी अलग इलाके से जनता के जुड़े हुए मुद्दे लेकर। धन्यवाद।